स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल चाणक्य नीति क्लासेस। जैसा कि डेली होमवर्क सीरीज चल रहा है, रेलवे समान अध्ययन और रेलवे समान विज्ञान और एनसीईआरटी सार संग्रह, ये तीनों बुक प्रमाणिक है और यहीं से क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप लोग एक बार पढ़ के आइए और ध्यान से सुनिए। यहाँ ध्यान से सुनिएगा, पता चलेगा कि कितना याद है आपको। ठीक है। और जो है डेली नंबर दिया जाता है करम भाई, और इससे पहले सेट लगाया गया था बिहार पुलिस का, जो कि आप लोग सेट मार के कमेंट में कीजिए कितना नंबर आता है। ठीक है। यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा नंबर आया है 56, 55, किसका प्रदीप का 54 और किसका 52 ऐसे करके आया है, और 57 नंबर आया है। ठीक है। छोटू सर का ना, वो तो ऐसा थोड़ी कोई सर का कुछ नहीं है, मतलब सबका जो है नंबर अभी आ रहा है 57 और आगे जो है बढ़ना चाहिए। अभी 57 आ रहा है, 70 तक जाना चाहिए कम से कम, कोई भी सीट। ठीक है। इधर से और थोड़ा सा आप आगे आइए, आप पीछे जाइए थोड़ा सा पहले। ठीक है। आप बोलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नाम लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं। रेलवे समान विज्ञान का पहला क्वेश्चन, पेज नंबर कितना दिया गया था वो? 50 है। ठीक है। बताइएगा, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मानव के वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं? चलिए पास कीजिएगा, 30 से पार न है। ऑप्शन दे देते हैं 30, 31, 32, 33। 33। चलिए 33। बताइएगा, मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है? जिस तरह आज फ़ोन पे स्कैन करता है QR कोड या कोई भी UPI, उसी तरह जो मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो चित्र तथा टेक्स्ट। ठीक है। टेक्स्ट है। टेक्स्ट में से जानते हैं जो टाइप करता है, जैसे ABC, इस तरह से टेक्स्ट हुआ। ठीक है। बताइएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल। अम्ल एक पदार्थ है कैसा, जो स्वाद में खट्टा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि। वायुमंडल के दबाव को नापने हेतु कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर। कुनेन किस पादप से प्राप्त की जाती है? सिरकोना की वृक्ष से। ठीक है। सिस्मोग्राफी द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप। तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? परमाणु। चाय के पौधे को किस भाग का उपभोग चाय बनाने के लिए किया जाता है? क्या? -1 गया धीरज और +1 जो है आर्या। चर्चा करना चाह रहा था, हमारा मुंह से निकला था ना। चाय दिखता है बीज। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। यूरेनस ग्रह का खोज किसने किया? यूरेनस ग्रह का खोज किसने किया? विलियम कर्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्शे, विलियम हार्वे। विलियम देखिए, विलियम 3 को हम बता देते हैं। विलियम कर्वे, विलियम हार्वे, विलियम हार्शे। चलिए आप बताइएगा क्वेश्चन। प्रोटीन बनता है किससे? एमिनो अम्ल से। किस में रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? रक्त कोशिका कहाँ निर्माण होता है? रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। हाँ, तो वही रक्त कोशिकाओं की अथी होती है। ठीक है, अस्थिमज्जा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है किसमें? पत्ते में। बताइएगा, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। अनुवांशिकी का जनक मेंडल को। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से उत्पन्न होता है कौन सा गैस? चलो अब डालो। चलिए ठीक है, एसिटिलीन गैस। बताइएगा,
हमारी आँख के रूप में कार्य करती है, मतलब किस लेंस के रूप में कार्य करती है हमारी आँख? उत्तल लेंस। कौन सा अल्ट्रासोनिक जो है, अल्ट्रासोनिक को प्रस्रव भी कहते हैं, अल्ट्रासोनिक या प्रस्रव ध्वनि सुन सकता है? 20,000 से नहीं, कौन, मतलब कौन सुन सकता है प्रस्रव ध्वनि को? प्रसार चमगादड़। चमगादड़। गति का प्रथम समीकरण क्या है? मेरा चलिए, गति का नहीं अभी पास हुआ। हाँ बोलिए, बोलिए। भी बराबर बताइए। U प्लस AT। चलिए, गति का प्रथम समीकरण क्या है? दही में क्या पाया जाता है? क्या? लैक्टिक एसिड बोला वाला चल जाएगा। मतलब जो है एंटासिड हुए पदार्थ है जो उपयोग किए जाते हैं, बताइए। एंटासिड हुआ पदार्थ है जो कहाँ उपयोग किया जाता है? हाँ हाँ, चलिए, हाँ चलिए, ऑप्शन इसमें नहीं मिलेगा। ऑप्शन बताइए। अमाशय में जो है उत्पन्न क्या होता है? अमाशय में उत्पन्न ना बोल दिया, बताना है तो बताइए। अमाशय में क्या उत्पन्न? अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के कारण निष्प्रभाव के लिए, ठीक है। किस गैस की प्रतिशत जो है किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? नाइट्रोजन का। कितना परसेंट है? नाइट्रोजन कितना परसेंट है? हाँ ठीक है। काला सोना क्या कहलाता है? काला सोना पेट्रोलियम या कोयला। ठीक है। डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का तापमान क्या है? ठीक है। बॉक्साइड अयस्क है कौन सी धातु प्राप्त होती है? केवल नाइट्रोजनी उर्वरक है कौन सा? नाइट्रोजनी उर्वरक है। आप बताइएगा। केवल किसका स्वाद खट्टा होता है? ऑप्शन देते हैं। हाँ ठीक है। अम्ल का, यानी मतलब जो भी अम्ल में आ जाएगा खट्टा होता है। अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा क्या? ये वर्षा है जो कि बोलते हैं अम्लीय वर्षा प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। बरसात प्रदूषण के कारण अम्लीय जल की बरसात होती है। कारण होती है। बताइएगा। पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है कौन सी किरणें? विटामिन सी को जो है क्या कहते हैं? ठीक है। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा। हृदय घात का कारण क्या है? हार्ट अटैक जिसे कहते हैं हृदय। ठीक है। हृदय में रक्त की आपूर्ति हो जाती है, यानी रक्त की कमी। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन लेता है? बुध है। बताइएगा। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। बताइएगा। मोमबत्ती का दहन एक कैसा क्रिया है? बताइए ना। आप बताइए क्या है? मोमबत्ती का मतलब मोमबत्ती का दहन कैसी क्रिया है? बत्ती के ऐसी क्रिया, बत्ती का रासायनिक कैसी क्रिया है? उसमें छेपी है, उसमें शोषी है, या उसमें? मेरा गलत नहीं, उसमें छेपी है। उसमें छेपी अभिक्रिया है। ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है? मतलब एक फ्रिज में जो है ठंडक किससे उत्पन्न होती है? संपीड़ित गैस। हाँ ठीक है। संपीड़ित गैसों का फैलाव से। तो गैस जो संपीड़ित रहता है उसका फैलाव से। ठीक है। बताइएगा। वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है? प्लस ने दिए हो। किसका था? उसका क्वेश्चन था, प्लस हुआ। फिर 19 क्वेश्चन रहेगा। वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है? ठीक है। आर्द्रता मापी। कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लेन का फुल फॉर्म क्या होगा? कुछ नहीं बताएगा। पूरा बताइए। बता। एल का एल से लोकल हुआ। हम बताइए। पास करो। नंबर लेगा, सब जवाब दे रहा है। बोलिए। लोकल एशिया नेटवर्क।
लोकल एरिया नेटवर्क -1 क्या बोले हाकिम, एशिया बोले -1 हाकिम +1 प्रदीप। चलिए आप बात कीजिएगा उससे, हम देंगे, हम नहीं जानेंगे। बात क्या बताइएगा अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर का नेटवर्किंग में से जुड़ा हुआ है जिसका LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। पुरुष के बांध्याकरण का ऑपरेशन क्या कहलाता है? किसे क्वेश्चन तुमसे। पुरुष का जो है बांध्याकरण ऑपरेशन क्या कहलाता है? मतलब पुरुष जो है ऑपरेशन कराता है उसे क्या कहते हैं? बोलिए ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन नहीं दिए। बेशक ठीक है। बासेक्टोमी। पारिस्थितिकी समुदाय मतलब जो पुरुष जो है, हाँ +1, पुरुष जो है मतलब जो है अथी करवाता है ऑपरेशन, बच्चा मतलब ना पैदा करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? बासेक्टोमी। स्त्री का शायद 20 ऐसी का, लेकिन ऐसी करके पूछे 20 और नहीं इसे टोमिक। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन नहीं इससे हाँ बताओ तो पारिस्थितिकी समुदाय का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? बहुत इजी है। पारिस्थितिकी जो है मतलब क्या है, जैसे फील्ड में क्या रहता है? अच्छा घास का मैदान। ये घास का मैदान। ठीक है। बताइएगा सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर। हाँ बार बार क्वेश्चन आता है, वहाँ कंफ्यूज होता है बच्चा। सोडा वाटर बोलिए सोडा वाटर में। हाँ कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन ऑक्साइड। चलिए बोलिए। कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट। कार्बन डाइऑक्साइड हम भी तो बोला था, हमरा नहीं उसको तो मिलना था -1 +1 हम ही बोला कार्बन। ये तुमको -1 देंगे। तुम क्या बोल रहा है? तुम जब अपना गरीब का बताया। मानव की मलेरिया परजीवी जो आपसे क्वेश्चन, मानव की मलेरिया परजीवी जो एनाफ्रीज में मिलते हैं और जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्याकृत किया था कौन? ऐसे सुनिए, मानव के मलेरिया परजीवी जो एनाफ्रीज में मिलते हैं, इस जीवन का सर्वप्रथम व्याख्यात कौन किया था? बहुत आसान नाम है। चलिए बोलिए, नहीं तो पास कीजिए। सर रोनाल्ड रोज। चलिए +1। बताइएगा, आपसे क्वेश्चन है सलाकेत से। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला विरंजक पदार्थ है। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला विरंजक पदार्थ कौन सा? बताते हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन, नियोन और ओजोन। ओजोन। चलिए आप बताइए। नियोन, ओजोन। पास कर दे भैया, हमारे एक नंबर का -1 +1। ठीक है। क्लोरीन। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह क्या कहलाता है? कौन सा नियम? द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव, पास्कल का नियम। एक अर्धचालक है सिलिकॉन। मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के प्रत्यारोधी के रूप में क्रोमियम होता है, वह क्या कहलाता है? एक मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है, उस धातु को क्या कहते हैं? स्टील। ऑप्शन है स्टील। हाँ और उसमें जोड़िए कुछ। एल्युमिनियम स्टील, स्टेनलेस स्टील, टेफ्लॉन स्टील। चलिए
कुछ बोला एल्युमिनियम स्टील, स्टेनलेस क्वेश्चनवा बोलिए स्टील, ना। टेफ्लॉन स्टील। क्वेश्चन मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने के लिए प्रतिरोधी क्रोमियम मिलाते हैं। स्टील। हाँ, टेफ्लॉन स्टील, स्टेनलेस स्टील। -1 प्रदीप, +1 चंदन जी। ठीक है, बताइएगा क्रॉस लिंक्ड पे किसका क्वेश्चन है? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर एक उदाहरण है किसका? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर किसका एक उदाहरण है? ऑप्शन में ले लेकर कंफ्यूज हो के गलत मार्क्स आ रहा है। बोलो, अब बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, नेक्स्ट पे ले जाइए। बोलिए या ड्रीम लाइट बोलिए। आप कुछ बोलिए, भाई उधर ड्रीम लाइट बोल दिए, चलिए आप बोलिए। ड्रीम लाइट नहीं आपका सार है। पास करो। पास कीजिए, चलिए कौन बोले बोले फिर से बोलिए। क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर एक उदाहरण है किसका? देख रहा है, हाँ, देख लेने दीजिए, पता चल जाएगा। दिख तो नहीं रहा है। चलिए बता देते हैं क्वेश्चन जो है, देखिए लाइट का उदाहरण है। ड्रीम लाइट ठीक है, जब दूध से मलाई अलग की जाती है मेरे पर तो क्या होता है? जब दूध से मलाई अलग की जाती है तब दूध का घनत्व बढ़ता है। जल ना अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, क्योंकि उसमें आने के हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित हो सकता है। सही बोल के पास बताइएगा सुस्वादु खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है, या तरल वास्तव में क्या है? किण्वन। मतलब कोई भी खट्टा पदार्थ देखिएगा या कोई भी चीज़, जैसे गुपचुप हो गया, झालमुड़ी हो गया, इसे देखिएगा पानी आएगा मुंह में, बन के किण्वन के कारण। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है किस पर? रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पर निर्भर नहीं करती? रासायनिक अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर नहीं करती? हाँ, वेग पर, संवेग पर, दबाव पर, आयतन पर। संवेग पर, दबाव पर, आयतन पर। एक पर चलिए आप बोलिए। संवेग आप बोलिए। फिर से बोलिए। चलिए दबाव पर -1 मिला है प्रदीप को और -1 आकिब को। चलिए बताइए, आप दे देते ऑप्शन तो इसका मतलब कैसे? कंफ्यूजन हो जाता है। अब रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल आंसर क्या है? हाँ? दबाव पर। दबाव आप बोले का बोले थे। कितना तुम कम सुनता है। क्वेश्चन किस पर है? मेरा आकिब, हाँ? तो पास से रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल कितना होता है? रक्त कोशिका जो मोनोसाइट है उसका जीवन काल कितना? इंग्लिश बोले आरबीसी या WBC डब्ल्यूबीसी दूसरे चार्ट हाँ? अच्छा, ठीक है, इंग्लिश में याद है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा। ऑक्सीन है कैसा हार्मोन? कैसा ऑक्सीन? ऑक्सीन। चलिए नेक्स्ट बताइए। कंफर्म नहीं हाँ? लेकिन कुछ बोलिए। हम बताओ। हार्मोन बोलते थे, कौन सा हार्मोन? हम ऑक्सीन। बताते हैं। बोलिए चलिए बोलिए। पारदर्श हार्मोन। कुछ क्या बोले हम, मतलब याद करके ना। हमको भी था लेकिन हमसे कि गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा? तो किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है? किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है? जाइए अप्लाई करिए। हाँ हाँ, ना उससे है ये चक्र और पीछे वह बताएगा ना, राकेश का ना। ना उसका ठीक है। चलिए आप बताइएगा। ऊपर में लाइन चल गया, ऊपर में उसको निकालिए ना। चलिए ये समाप्त हुआ। रेलवे समान अध्ययन से पूछ देते हैं। लेकिन आज सब अच्छे याद करके आए हैं। हाँ, आज कहाँ कोई याद करता है? सब जवाब दिया, वैसे जवाब दिया लास्ट जाता में है। एक आदमी दूसरा क्वेश्चन हुआ मम्मा ने रुकिए ना अभी सब बताइएगा पूछेगा। किस पे क्वेश्चन है? जिंक कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ? जिंक कार्बेट उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क हाँ, सब लोग सब जानते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बताइएगा कान्हा मध्य प्रदेश, मानस मानस असम असम, पेरियार केरल। रणथंबोर राजस्थान दुधवा
शिकारी देवी अभ्यारण्य। शिकारी हम्म, शिकारी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम असम। केवला देव घाना पक्षी विहार राजस्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात। चलिए ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर हाँ। ये तो होगा कर्नाटक। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। नल सरोवर हाँ, गुजरात। गुजरात। नंदन कानन वन जीव अभ्यारण्य। नंदन कानन सीएम फंस गया। उड़ीसा। उड़ीसा। दाची ग्राम अभ्यारण्य। जम्मू कश्मीर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजा जी हाँ, उत्तराखंड ठीक है। सिमलीपाल अभ्यारण्य। चलिए तमिलनाडु। चलिए ये सिमलीपाल। हाँ ये उड़ीसा 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 उड़ीसा। ठीक है। हाँ, बताइएगा मधुमलाई अभ्यारण्य। मेरा एक प्लस दीजिए। मलाई नहीं, तमिलनाडु। किसका? मेरा। प्लस वन। ठीक है, बताइए मधुमलाई तमिलनाडु। डम्फा अभ्यारण्य। डम्फा। डम्फा है। चलिए आइए कहाँ से बोलिए? आइए मुद्दा पर डम्फा। हाँ हम भी बोलबे करेंगे डम्फी बोले। हाँ। अरुणाचल प्रदेश गलत चलिए। गलत। हम- चलिए पहले आप चंदन जी, एकदम चंदन जी पहले बोलिए। बैठिए सही से सब। ए, शांत रहिए आप। चंदन जी आप- बोलिए जल्दी। फिर से हम बोले आप फिर से बोलेगा 2 को निगेटिव लेगा। हम माइनस होगा तो हाँ, माइनस होगा तब। लेगा दो बोलिए। हाँ, मैं बोलेंगे फर्स्ट जी बोलिए। चलिए। मिजोरम। मिजोरम। कहाँ से माइनस ना इनका माइनस। किसका मेरा माइनस कहाँ बोला अरुणाचल प्रदेश। डम्फा मिजोरम प्लस 1। फिर क्वेश्चन किस पे है? आखिर पास से किए थे। अच्छा ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, ऑप्शन दीजिए तो। ऑप्शन इस सब में नहीं देंगे। दीजिए ना। नहीं देंगे। नागरहोल नागरहोल। चलिए चलिए। नागरहोल। हाँ, क्या है? बहुत इजी है। राष्ट्रीय उद्यान मुंह में रहना, ये बहुत ही 3 को। हाँ हाँ, नीचे वाला जी। नीचे वाला थोड़ा हम कंफ्यूज में है। हाँ तो बोलिए नहीं तो पास करिए। नागरहोल। नागरहोल को क्यों बता रहे हैं? मिजोरम और बोलिए नेक्स्ट। पास कीजिए ना। पास कर दो। गुजरात। नेक्स्ट कर्नाटक। कर्नाटक। 2 को माइनस प्लस बच्चे 1। हम बोलबे नहीं किए। अच्छा ठीक है। हम कुछ माइनस बोले 1 यहाँ प्लस 1 आ रहा। नागरहोल कर्नाटक। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपसे। मेरा? हाँ पश्चिम बंगाल हाँ पश्चिम बंगाल हाँ। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए। बोलिए। ये बता रहे हैं काबुल बोला। ये सब तो हमें सबसे लास्ट बोला है जो। सुतले में एकदम याद रहेगा ये सब। देखिए बता दो। वो बता दो। राजस्थान वो बता दिया। वो बता। ये बता दिया बोलिए। बोल देना चाहिए पागल बोलता नहीं बोल देंगे। बोलिए बता बोलिए। रहे हैं। राजस्थान भूला अच्छा बताइए ना जल्दी। काबुल। हाँ, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये नहीं बोले चुपेगा तुम। बोलिए। ऑप्शन दीजिए मार देंगे। हाँ? ऑप्शन हम यहाँ पे है पास है। मणिपुर। मणिपुर प्लस 1। हमें नहीं दे चलिए आप बताइएगा जो है प्रमुख नदियाँ का उद्गम स्थल एवं मुहाना। ठीक है, बताइए किस पे क्वेश्चन है? नीरज भैया को। बताइएगा। अच्छा धीरज भैया भाई बोल रहा। बताइएगा कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल। कावेरी। सतलज। चलिए नेक्स्ट। कावेरी। हाँ, चलिए नेक्स्ट। फिर माइनस लेंगे जब आप चलिए बोले नेक्स्ट। हाँ कंटा हाँ, चलिए नेक्स्ट। कावेरी हाँ। पूरा बोलिएगा तो ना। कावेरी नदी का उद्गम स्थल। सिर्फ कावेरी बोले हैं। बस। कावेरी नदी है तो बोले क्या उसको? हिमाचल नदी। राम सरोवर कावेरी नदी का उद्गम स्थल। नहीं बोले चलिए माइनस माइनस 2 को -1 और -1। बोलिए ये सब हमको याद होता है। ठीक है, बोलिए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है जो केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। और ये कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, किससे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। बताइएगा सिंधु नदी का उद्गम स्थल। मानसरोवर। मानसरोवर झील। और कहाँ गिरती है सिंधु नदी? पाकिस्तान। नहीं मतलब उधर कौन सा है सागर? जैसे इधर नीचे हिंद महासागर हुआ, बंगाल की खाड़ी, इधर हुआ अरब सागर में। ठीक है,
बताइएगा नर्मदा जो है किस पास है। ये सब क्वेश्चन में छूटेगा तो पास हो जाएगा। बिहार पुलिस भी का आसान है तो कहा नहीं याद किया? ये सब जिंदगी भर याद रहने वाला क्वेश्चन है, छूट जाएगा। नर्मदा ताप्ती नदी। चल नहीं मतलब उद्गम स्थल बोल। पूछ रहे हम नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मतलब कहाँ से निकलता है नर्मदा नदी? इसमें उलझल है लेकिन हम वहाँ लेकिन उलझल है, ऐसे पूछ रहे हैं। उद्गम का रहेगा, बताइए खाली उद्गम स्थल बताइए, बिच्चा वाला बताइएगा। नहीं बोल वो तो रहे नहीं ये पूछना है। ई वाला नहीं पूछ रहे कहाँ गिरता है, वो तो सब जानता है। दूगो नदी इधर गिरता है, बाकी सब इधर गिरता है। उद्गम स्थल बिच्चा वाला लो देखो, ई वाला को इधर है, आई वाला इधर है। ई पूछ रहा है बिच्चा वाला कैसे कैसे की पूछ रहा है कैसे? सब जाना सिंधु अब बताओ गंगा नदी कहाँ निकलता है? बस उस गंगा नदी को एक किस पे क्वेश्चन है? प्रदीप आरती चलिए आपसे क्वेश्चन है की बोले नहीं, पहले बताइएगा नर्मदा नदी आपसे था चुपिए कालो पर बैठिए पहले, इम्पोर्टेंट है डेली होमवर्क के देखे चे। हम पास हैं। हाँ हम पास। चलिए बोलिए कोई हाँ हम बोलेगा। तुम नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल उसका कहाँ? जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, तुम अपना घर से निकला तो तुम्हारा घर कहाँ है? शेखपुरा। शेखपुरा से तुम निकला, उसी तरह अमरकंटक की पहाड़ी और ये मुहाना जो है खंबात की। ठीक है खंबात की खाड़ी। ये क्या लगन पर मार रहा है? खंबात की खाड़ी जानते हैं किसे कहते हैं, कहाँ? खंबात की अमरकंटक कहाँ, कर्नाटक हाँ जहाँ है वो है ना, तो खंबात की खाड़ी किधर कौन सागर में गिरती है? अरब सागर में। गुजरात तर है खंबात की खाड़ी। ताप्ती जो बताइए, ताप्ती आगे ताप्ती कहाँ से निकलती है? इसको होमवर्क। चलिए ठीक है, इसको होमवर्क में दे देंगे, हटाइए, याद नहीं किया है कुछ। हाँ। ये कोई बात नहीं हुआ है, बहुत गलत बात हुआ। चलिए बताइए सिंधु घाटी सभ्यता जो है कब 25 से बताइएगा। भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है। अकबर के समय राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर राष्ट्रीय आपातकाल कितने माह तक लागू हो सकता है? 6 माह तक। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय। बताइएगा जीफा वायरस एक वाहक है किसका? इसका वायरस बाहर मलेरिया। मलेरिया। ठीक है। बताइएगा मानव शरीर में जल की मात्रा कितना %? मलेरिया का ना, एडिस मच्छर का। ठीक है। बताइएगा मानव शरीर में जल की मात्रा कितना %? बताइएगा मनुष्य की शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि? ठीक है। आप बताइएगा सबसे बड़ी ग्रंथि? आप नेक्स्ट बताइएगा श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है। लिम्फ नोड तथा स्प्लीन में। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला? सौदागामी। ठीक है। हम बोल रहे हैं ठीक है। बताइएगा हिमालय के सौदामणि देशमुख, हिमालय के सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सर्वोच्च शिखर। हिमालय का सर्वोच्च शिखर। पास। बताइए ना हिमालय का सर्वोच्च शिखर, बताइए ना हिमालय का सर्वोच्च शिखर। ये तो ऐसे ना होगा, ऊंचाई 8,800 पहले नाम हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है ये बताइए। है। नहीं जा रहे हैं सब, वो हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है? बताइए माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट प्लस 1। हम सबसे 8,800। तनी वो हिंट देते हैं सबसे ऊंचा। बताइए कितना है ऊंचाई? 8,850। 8,850। ठीक है। बताइएगा भारत की सबसे लंबी नदी? गंगा नदी। सबसे चौड़ी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। वन महोत्सव की शुरुआत कब हुआ था? 1950। कौन किया था? वन महोत्सव को शुरुआत। चलिए नेक्स्ट। हम बता दें पहले हम बतावे नहीं बोलेगा था ना। 1950। हाँ के किया था? के किया था से बताइए नाम। के किया? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट मुंशी। के मुंशी। ठीक है प्लस 1। बताइएगा आटाकामा मरुस्थल जो है
किस महाद्वीप में स्थित है? मेरा थोड़े आटाकामा मरुस्थल। ककरे है मेरा तो सबके मेरा हाँ, तेरा हाँ। पास हो तक नहीं बोलूं। आप बोलिएगा जिसपे उसे पास हो जाने से दूसरा क्वेश्चन में पास होता है वो। आटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में? चलिए बताइए। आटाकामा हाँ बस सब्जी करके मानस ना हम बोल तो सब उत्तरी अफ्रीका चलिए आप दक्षिणी अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका +1 आर्या -1 धीरज। चलिए ठीक है, बताइएगा किस देश में अवस्थित है? आप बताइए आटाकामा मरुस्थल किस देश में? अरे, दक्षिण अमेरिका कोने कोना मुझे कर लिया नहीं बताइएगा किस देश में अवस्थित है? महाद्वीप बोला, महाद्वीप और देश में अंतर है कि नहीं? उसका जो देश है जो कर चलिए बताइए। दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका तो बतेबे किया, वो महाद्वीप हम तो महाद्वीप बतेबे की देश बताइए आप किस देश में स्थित है? ये क्वेश्चन में है उसमें। अच्छा आने दीजिए हम बताएंगे दो आने दीजिए, आने दीजिए। आटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? इस क्वेश्चन में है उसमें। हाँ हाँ है। क्वेश्चन नहीं लगा उसी में देते रुकिए रुकिए ना। ये आटाकामा हम बोले मेरे ना 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 इधर से आने दीजिए, हम बताएंगे हमको मैंने सुनिए मेरे पर था ना, हम बोल देते हैं माइनस में ठीक है लगेगा माइनस लगेगा हाँ। हाँ चिली है सही बात कान तक ने बताया, याद आया बता दी अभी याद आया कि कोई बताया ये बताया कोई नहीं कुछ बताया हाँ सही सब बोल रही काम नहीं करो आर्या अपना तो- सोने दो आर्या लगभग पंकज यादव के भाई नहीं रहा सो तो नेक्स्ट किसके बताओ? ठीक है बताइएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, किसका है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नीरज भाई। कितने डिग्री मेरे पर ही पास रेखा काला था? चलो बताइए। 180 डिग्री मंदिर पास कर दे। अपना पर क्वेश्चन मतलब जो जानता है वो मेरे पर है, किससे क्वेश्चन है वो? हमरा बड़ा हमरा पर अगला नंबर का ही हमरा बड़ा आंसर बोलिए इंसुलिन हार्मोन जो है रक्त की मात्रा नियंत्रित करती है, मतलब किसकी? इंसुलिन हार्मोन रक्त में जो है किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? शर्करा का, ग्लूकोज। ठीक है। अगला बताइएगा, पृथ्वी के किस रेखा पर सूर्य की प्रकाश सर्वदा समान रहता है? आप बताइए। हाँ सर्वदा समान रहता है, सर्वदा चमकता है। पृथ्वी की किस रेखा पर? चलिए बोलिए। हाँ 0 डिग्री विषुवत रेखा विषुवत रेखा प्लस मत रखा या विषुवत तब ये सब मतलब याद नहीं करते। चलिए बताइएगा, ना क्वेश्चन जब समझ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों काहे समझेगा, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के जो है राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? यहाँ बोलेगा अब अब उधर कहाँ चल गए उसके बाद ये बोल तो यहाँ पे नहीं भी क्योंकि हम बोले थे काहे बोलता है, तो मुंह ऐसे रखने पर होगा। तुमसे पूछेगी ऐसे नाम लेके कि तुम कुछ, हम ये हमको याद रहेगा कि किस पर गया है क्वेश्चन। जो जानता होगा तो हम बताएंगे जो हाँ? बोलते रहता अब बेटा आप बोलेगा, हम बोलेंगे तुम बोलो उसे हमको याद रहेगा कि बोलेगा। बताइएगा साइलेंट वैली जो है अरे कहाँ है? केरल में। हुंडू प्रपात जो है किस नदी पर है? ठीक है स्वर्ण, आप बोलिए कहाँ? हाँ, सोनभद्रा सोनभद्रा न स्वर्ण स्वर्ण नहीं बोले दीजिए याद दिला सुबह नमकी हाँ हाँ भद्रा ना किस राज्य में बताइए? कौन सा राज्य हाँ चलिए नेक्स्ट हुंडू जलप्रपात बताइए, नेक्स्ट बताइए। चलिए नेक्स्ट चलिए Next. -1 आप बोलिए चंदन जी नहीं तो हम प्लस हुआ राज्य बता दे। हाँ राज्य बता देंगे। चलिए बताइए। हाँ हाँ बोले चलिए हाँ बोलिए। हाँ ये रांची में रांची में और किस नदी पर? स्वर्ण रेखा नदी। पता है ये सब जानते हुए नहीं बता रहा था कि नहीं। मेरा दीजिए का बोला बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस पर है? जमशेद टाटा आखिर यह उधर नहीं ध्यान दो, इधर ध्यान दो। कलिंग पुरस्कार जो है कौन प्रदान करता है? किसके द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? हाँ किसका क्वेश्चन है? एक हाकिम का है, तुमसे पढ़ा। चलिए कलिंग हाँ प्रत्येक क्षेत्र में दिया जाता है कौन देता है उसको, प्रदान कौन करता है? जल्दी बताइए।
चलिए बताइए। यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना कब हुआ? +1। बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? नामक ही बताएंगे, बताइए। वेलेंटीना बताइए। हाँ, और की होगा? बताइए कुछ। बता मैं हाँ सिलेक्शन ऐसे कुछ होगा। चलिए हटाइए। क्या? हम बताते हैं। हम बता रहे बताओ। बता। कुछ वेलेंटीना बोले। नहीं, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। हो हाँ, गया। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। हम तो बोल रहे हैं। कहाँ नहीं से दीजिएगा हम ना बोल रहे किसी हैं? को नहीं। छोड़ ठीक है, दीजिएगा। नहीं बताया, तुम गलत बताया। वैसे करने से थोड़ी होगा। राकेश तुम गलत। असत्य फल कौन सा है बताइए? चलिए। असत्य फल वह है जो अंडाशय के अलावा अन्य भाग से उत्पन्न होता है। ठीक है। असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। ठीक है, सत्य फल केवल अंडाशय से और असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से। ठीक है, बताइएगा। साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए कौन सा वंश विख्यात है? नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है, साहित्यिक जो है कृतियों के संरक्षण के लिए कौन सा वंश विख्यात है? फटाफट आगे करो, नहीं Next. आगे बढ़ो। कौन सा वंश? हाँ, कौन सा वंश? वंश। मौर्य वंश, गुप्त वंश, शिशुनाग वंश, बताइए तीनों। चंद्रगुप्त। हाँ, चलिए मौर्य वंश। चलिए आप बताइए। क्या बोले? मौर्य वंश। मौर्य वंश, गुप्त वंश, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। गुप्त वंश। गुप्त वंश। यहाँ पहले के लिए हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा था। मेरा दीजिए पहले। चंद्रगुप्त मौर्य आएगा। नहीं, वो चंद्रगुप्त बोल रहा था। हाँ, तो चंद्रगुप्त आएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा था। चंद्रगुप्त तो नहीं जानता। गुप्त वंश मेरा दीजिए प्लस। चंद्रगुप्त। -1 +1। चंद्रगुप्त मौर्य हम। चलिए बताइएगा। अच्छा बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश से है? हाँ, पूछिए। चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, किस वंश से संबंधित है? नहीं मालूम। बताइए कोई भी। मौर्य वंश। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य जा रहा है, चंद्रगुप्त द्वितीय किस वंश से संबंध रखता है? मौर्य वंश। हाँ, द्वितीय कोई बताइए। गुप्त वंश। गुप्त वंश से। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने। एक नंबर। बताइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पे क्वेश्चन है? धीरज भैया। ये क्वेश्चन किस पे है? किस पे? मेरा पढ़ा बोलिए इनके को नहीं। काहे ऐसे वैसे करते हैं? बताइए, क्वेश्चन याद रखें किस पे क्वेश्चन है? बोलिए तो सब लूट लेगा। आएगा। त्वचा जो है, त्वचा की बीमारी के अध्ययन के लिए कौन सा किसका प्रयोग करते हैं? जैसे त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? आगे बढ़िए। हाँ, ये। नेक्स्ट ऑप्शन दीजिए उसमें। ऑप्शन का ऐसा ये चीज ऑप्शन ऑन्कोलॉजी, ओडेंटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी और टेस्टोलॉजी। बताइए। डेर्मेटोलॉजी त्वचा एवं उसकी बीमारी के अध्ययन के लिए किया जाता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चलिए नेक्स्ट। तमिलनाडु के बेटा। ठीक है। कोई कोडाई के नाम में। कोडाई कनाल में। ठीक है, तमिलनाडु में। +1। चलिए आपसे क्वेश्चन है, वास्को डी गामा जो है कब 1498 आया में था? काली कट। भारत में कब आया था 1498 और कहाँ पहुँचा था? काली स्वागत किसने? कालीकट मंदिर। वहाँ का राजा था। वहाँ का राजा कौन था जो स्वागत किया होगा था? उसका नाम। नाम नहीं बताइए इनको। वो जानता है? हाँ। जमोरीन था। जमोरीन। ठीक है, जमोरीन द पोरी। बताइएगा। अच्छा बताइए, केप ऑफ गुड जो है अब किस महासागर में पड़ता है? बताइएगा आप भी। केप ऑफ गुड जो है किस महासागर में पड़ता है? हाँ, दक्षिण अफ्रीका। किस महासागर का हम बात कर रहे हैं? किस महासागर में पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका वो तो देश का नाम है, महासागर बोल रहे थे। सात को महासागर बोल दीजिए। कौन सा महासागर में कोई जानता है? सातों बोलो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, बीपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन है। केप ऑफ गुड। हिंद महासागर। अटलांटिक। कोई बोल सकता है? कौन सा महासागर? हाँ, हिंद महासागर होगा। हिंद महासागर। इन महासागर तुम बोल भी किए। हाँ, तो तुम बोला था अभी तो मान सही हो बोला, थोड़ा सही है। हिंद महासागर बोला पूछता है, मतलब ये सोचता है दक्षिण अफ्रीका के नीचे है तो दूसरा महासागर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। हिंद महासागर का क्षेत्र जो है यहाँ तक है, समझा? बताइएगा अगला क्वेश्चन।
जो है अलबरूनी अलबरूनी जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? वही हुआ बता, महमूद गजनी के साथ। बताइएगा पंडवानी नृत्य जो है किस राज्य का? पंडवानी लोक नृत्य किस राज्य का? बोल दो गलत होगा थोड़ा। गलत पास कर दो। चलिए ऑप्शन देगा वो बताएगा। बताइए नेक्स्ट, आप बताइए। पंडवानी बहुत इजी है, नृत्य नहीं याद है किसी का? नृत्य नहीं याद है तो कैसे? कंफ्यूजन पास। चलिए दोनों ना है, केरल तमिलनाडु दोनों ना है। हम बोले छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्लस में। चलिए किससे क्वेश्चन है? हाकिम से। बताइएगा अष्टछाप के संस्थापक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक कौन है? हाँ, अष्टछाप। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए बताइए बताइए। अष्टछाप के संस्थापक बताइए ना, भले अति करने में रहिएगा। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? जानते हैं? जानते हैं तो बताइए। दूसरा पूछो। अच्छा ठीक है, विठल नाथ प्लस वन। बताइएगा लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, जितना आसानी से आन ले रहे हैं क्वेश्चन उतना आसान में नहीं लीजिए, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, आर्किमिडीज प्लस वन। बताइएगा भारत को किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन? भारत को किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? इन पर क्वेश्चन है। हाँ इन पे है। आप ही वहाँ जाएगा। अच्छा हम भी बोलेंगे, हम भी बोलिएगा। हाँ तो बोलिए। उन पर बोले जी। नहीं आप बोलिए नहीं, इसके बाद पहले ही बोला था। चलिए प्लस वन। बताइएगा आपसे क्वेश्चन है वाल स्ट्रीट जो है कहाँ स्थित है? हम बोले। मेरे पर ये ना क्वेश्चन। उधर जाएगा। तुमने पर कैसे अभी प्लस वन ऐसी दिए, माइनस वन करते। चलिए अच्छा, हम नहीं बोल। चलिए बोलिए आप। इन पर क्वेश्चन था। बाल स्ट्रीट कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बताइएगा नहीं जानता। बाल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है और ये स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यह कैसा है? स्टॉक एक्सचेंज है। बताइएगा मूल नियंत्रण नीति या सैनिकों के भले के लिए लागू की थी कौन? मूल नियंत्रण नीति जो है सल्तनत काल का क्वेश्चन है। मूल नियंत्रण प्रणाली जो है सैनिकों के भले के लिए जो है लागू की थी कौन? कौन सा शासन? सल्तनत काल का है क्वेश्चन, बताइए। मूल नियंत्रण प्रणाली एनसीईआरटी सात संग्राम में होमवर्क दिया गया था और बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी थे। इसको याद न जाइए, गाय बस चढ़ाइएगा। बोलिए। मेरे पास आई। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देते हैं खिलजी वंश का। अब बताइए। खिलजी वंश से संबंधित है, अब बताइए। चलिए बोलिए। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। पहले अपना पूछ नहीं, अब आपसे ना इससे क्वेश्चन मुन्ना। हाँ मेरा क्वेश्चन ये आप बताइए, आप बताइएगा। आप तो अपने अपने बोलिए कि कौन कौन है। रचना यामा के लिए जो है कौन? महादेवी वर्मा। किसे ज्ञान पुरस्कार दिया गया? ठीक है, महादेवी वर्मा। बताइएगा आपसे अवध के अंतिम नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। हाँ चलिए बोलिए। बाजिद अहमद शाह। बाजिद अली शाह। ठीक है, क्वेश्चन दरोगा था। बताइएगा आधुनिक भारत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अवध हैदराबाद जितना भी उदय हुआ था मुगल सम्राट कमजोर होने के बाद, प्रदीप का क्वेश्चन है। बताइएगा माहेश्वर जो है किसकी राजधानी थी? महेश्वर। चलिए नेक्स्ट देवगिरी। चलिए नेक्स्ट। होलकर। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी माहेश्वर थी। -1। बताइएगा शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि? आप यकृत। और सबसे छोटा ग्रंथि? यूट्री। चलिए आप बोलिएगा। गोवा भारत का जो है किम्मा राज्य बना? 25
महाराज बने। पेमा संविधान संशोधन द्वारा, चलिए बताइए। हाँ, 56वां संविधान संशोधन द्वारा, 1985 की 1987? 1987। ठीक है, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किसने की थी? आपसे है। चलिए नेक्स्ट बताइए। 1950। आप बताइए नेक्स्ट। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936। क्या बोल रहे हैं? मायने जो बोलो, पहले बोल के याद आ गया, याद आ गया। फिर तुम्ही से क्वेश्चन है। ठीक है, और नहीं, इसका क्वेश्चन +1 वो लिया तो फिर उसी से रहेगा। बताइएगा। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? बताइएगा। भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का जो है प्रसारण कब हुआ था? भारत में टेलीविजन वो बोलेगा जल्दी बोलो। 1959। नेक्स्ट जो है, किसने की? फिर बोलना। पास में वो तो बोल दिया, अब तुमसे क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? 1901। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन है। सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन है? मनु स्मृति। बताइएगा। वंदे मातरम का जो है कौन लिखा था? वंदे मातरम को। ठीक है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है स्वतंत्र धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है? चलिए 25 और 28 दोनों। 25 और 28 कौन सा भाग में है बताइए? वो जो 25 और 28 कौन सा भाग में है? ये आपका हो जाएगा स्वतंत्रता की, ये हो जाएगा आपका 3 में। भाग 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्लस दीजिए, मेरा आने दिए प्लस कौन सी कौन-सी? नहीं बोलिए और किस पर क्वेश्चन? इस पर क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए। चलिए भारत का प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन थे? मनु। चलिए ठीक है, आपसे क्वेश्चन है नेक्स्ट। समुद्र नहीं, दूसरा था वो। समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना % है? पृथ्वी का जो है समुद्र जो है पृथ्वी का कितना % समुद्र है? चलिए नेक्स्ट। 81 +1। फिर आपसे क्वेश्चन है। 71 है कि 71। चलिए -1। अरे हमरो दिमाग तुम लोग देगा पगला। 71 होगा था हमें। हाँ, ठीक है, तुम सब हरदम गलत बोलता है। अखबार नहीं बोलो, तुम सेंस लगा बोल। भारत में पहली बार जो है सिक्का कौन चलाया था? शेरशाह सूरी। पीठ का किससे क्वेश्चन है? बोलता है वो। तुमसे क्वेश्चन है। हाँ, हौला रहेगा कोई भी बोल देगा, हौला भारी कुछ नहीं होता है। पीठ का श्रावण होता है कहाँ से? चलिए नेक्स्ट। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महंगाई बढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महंगाई को और क्या कहते हैं? बोलो। मुद्रास्फीति देख रहा है कि कोई मतलब हुआ नहीं, बैठा इसको काट के नंबर देख रहा वहाँ लाइटवा मार धुंधरा दिख रहा। ये तो मिस क्वेश्चन है। बताइए शिवाजी का माँ का नाम क्या था? हाँ, गाजी। हाँ? क्या बोले? शिवाजी का माँ का नाम क्या था? तो बोल रहा है जीजाबाई की। जीजाबाई। जीजाबाई। ठीक है, बताएगा तुम। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के निवासी थे? नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ, विश्व इतिहास का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी। ठीक है, आप बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है कहाँ स्थानांतरित की? ये NCERT में 4 बार पूछे हैं। इससे हमारे इनका क्वेश्चन है। चलिए बोलिए। इनका क्वेश्चन। देवगिरी +1 राकेश। चलिए आपसे क्वेश्चन है। देवगिरी। दिल्ली से देवगिरी की। दोनों एक ही चल। हाँ, वो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कर क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। ठीक है, बताइएगा। ऊतकों का अध्ययन। बैठिए ना। हिस्टोलॉजी। लग रहा है ना। प्राचीन सांख्य दर्शन में जो है किनका योगदान है? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन? नहीं, कपिल। कपिल +1। प्रदीप -1 आकी पास किए हम। नहीं पास किया तुम। मानसून का कारण हवाओं का जो है मौसमी क्या मानसून के कारण हवाओं को जो है क्या कहते हैं? मौसमी उत्क्रमण। हम बता दिए। पृथ्वी की अपेक्षा जो है चंद्रमा के द्रव्यमान कितना होगा? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होगा? ये सब क्वेश्चन छूटेगा तो समझ लीजिए गोल है। चलिए 1/81 +1।
बताइएगा सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? हाँ सारा मन हम्म, बता रहे ऐसी होता है आगे बताना हंसते रहो मुस्कुराते छोड़िए रहो। उसको हम हैं मैं बता रहा सहारा बहुत ईजी है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। छोड़िए ना मैम अरे बोलने दो उसको बोलो इधर देख के ये सब ऑप्शन पलट नहीं है। देवे थे। ऑप्शन अरे यार सहारा बता देते हैं, ठीक है। बोल देते। सहारा मरुस्थल जो है किस महाद्वीप में है? ऑप्शन दे देते हैं, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया। उत्तरी अफ्रीका। चलिए ठीक है। बताइएगा आपसे जो है क्वेश्चन बताइएगा, गोभी मरुस्थल कहाँ है? हाँ वो भी मरुस्थल कहाँ ये है? सेट में हाल था आया है कभी। ये लगता है हम भी बताएं। ऑप्शन 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 देते हैं, चीन, मंगोलिया, ताइवान, जापान। ताइवान, जापान। मंगोलिया बताइएगा पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? आप 15 डिग्री चलिए सही। कल होमवर्क में जो है प्रमुख नदियां एवं उद्गम स्थल एवं मुहाना आएगा अगला रटा जाना चाहिए, और अगला पेज भी दिया जाएगा। नहीं याद कीजिएगा तो होमवर्क आपको बढ़ेगा, हमरा की पीछे जाएगा। नहीं करना हुआ आज, फिर पीछे कर नहीं पीछे नहीं होगा, रेलवे समान अध्ययन से क्वेश्चन पूछ देते हैं। मूला खाली रहने दिया फिर बढ़ा हाँ दिया वो भी दिए बढ़ा भी दिए। उद्गम नदियाँ मतलब हम भी रहेंगे। गलिया में ऐसी है बिना ऑप्शन गोभी मंगो याद रहेगा। गोभी मांगो बाबर था शायद, इसका क्वेश्चन है बाबर हुमायूं। बाबर हुमायूं, ठीक है। अब बताइएगा ऐसे हाँ, चलो। जवाब दे ही दिया था ना। बाबर में हुमायूं, ठीक है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यही क्वेश्चन था, Yes. बाबर के द्वारा, ठीक है। कब की थी? 1500 नहीं ठीक है 1535 में। चलिए बताइए। 1526 ठीक है 1526 में, जो है अब नंबर बंद कर दिए देना, ठीक है। 1526 ईस्वी में जो है, और किसे हरा कर? इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी को हरा कर। बताइएगा, छोड़िए आप पहले ध्यान से, इसमें कटेगा अरे ध्यान से पहले ध्यान से सुन लो। अब जो था दे दिए। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क, ठीक है। मुगल शासक कौन थे? तो चगताई तुर्क थे। बताइएगा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया रांगा था? सांगा और आलम खां। इब्राहिम लोदी के चाचा बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी भी किया था, यहाँ आलम खां दिया हुआ है, राणा सांगा और बहलोल लोदी, ठीक है। गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत नहीं गलत ना, बहलोल लोदी होगा रांगा सांगा नहीं बुलाया था, लेकिन है जो हिस्ट्री है ना, है राणा सांगा और बहलोल लोदी दोनों मिलकर आमंत्रित किया था बाबर को। काहे कि मतलब जो है इसमें इब्राहिम लोदी जो है इब्राहिम लोदी मतलब उसको वर्चस्व में था, इसको दोनों का अथी नहीं दे राणा रहा। सांगा इसके पहले हराया इब्राहिम लोदी को। हाँ राणा सांगा 1500 हाँ, तो राणा सांगा आमंत्रित किया था, हम लोग के पूरा फाउंडेशन पढ़ा, हमको पता। राणा सांगा भी आमंत्रित किया था इसको, दोनों के बीच युद्ध हुआ था सत्ता के लिए। बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? स्मॉल डेट के साथ रट जाना है। 1526 ईस्वी में। हाँ कब? स्मॉल डेट के साथ 21 अप्रैल 21 21 अप्रैल 1526। 1526 देगा, लेकिन ऑप्शन में देगा 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, इस तरह से, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध, इधर ध्यान से सुनेगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 कब? स्मॉल डेट ये बोल दिया ठीक है, 21 अप्रैल 1526 21 अप्रैल 1526, ठीक है। बाद और ये किन के बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है। जिसमें पराजित कौन हुआ? बाबर विजय हुआ बाबर विजय हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। बाबर ने किस युद्ध में जो है तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था? ये नहीं, पानीपत का प्रथम युद्ध। तुगलमा पद्धति क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा बाबर चारों तो आप जानते हैं, मतलब जो है ना चारों ओर घेर कर मारना, चंद्राकार बनाकर मारना, ठीक है। तुगलमा पद्धति क्या होता है? तो चंद्राकार, मतलब जो है चारों तरफ से ऐसे हो जाना, मतलब इस तरह से हो जाना, और बीच में जो है दुश्मन को घुसा के मारना, चारों तरफ से घेर कर मारना, ठीक है। बताइएगा बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। खानवा युद्ध। जिहाद करो, मतलब उसका जो अंतिम युद्ध, वही निर्णय हो सकता था कि बाबर टिक पाएगा या जल जाएगा भारत छोड़ कर।
ठीक है, खानवा की युद्ध। इसका ट्रिक है, देखिए, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया। ठीक है, पानीपत का युद्ध 1526, खानवा की युद्ध 1527। पानी बोल रहे हैं, याद सुनेगा तब। पानीपत का युद्ध 1526, उसके बाद पानी पिया, खाना खाया। खानवा का युद्ध 1527, उसके बाद चांद देखा 1928, उसके बाद घर 29 में। 29 में मोहम्मद पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर। घाघरा घाघरा का युद्ध 28, 29 में जो चंदेरी का युद्ध 30 में जो मर गया। आज तुम लोग कैसे कैसे बोलता है। प्रथम युद्ध 1526 में 26, 27, 28, 29। ठीक है, बताइएगा। खानवा का युद्ध के विजय के पश्चात बाबर में कौन सी उपाधि धारण की? ये काफी नहीं, गाजी, काफिरों को मारने वाला। ठीक है, कौन सा युद्ध में? खानवा का युद्ध में। बताइएगा, बाबर ने जो है किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है, और कौन सा इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुक के बाबरी या बाबरनामा। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? इसमें मेवाड़ और विजय। ठीक है, मेवाड़ और विजयनगर। ठीक है, बताइएगा, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? उसका पत्नी हैजम काजी मीर बाकी। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था, मीर बाकी कराया था। ठीक है, बाबरी मस्जिद जो ध्वस्त हो चुका है, अब वहाँ राम मंदिर बन चुका है, तब वहाँ ने वहीं पे बनाया है, उसके लिए अलग जगह भी दिया गया है बाबरी मस्जिद। हाँ, ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी। बताइएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1929। ठीक तो है, वही हम बोल रहे थे, पानी पिया, खाना खाया, नहीं, चांद देखा, उसके बाद घर चला गया खा के। ठीक है। 1530 में अकबर की मृत्यु। अब बताइएगा, खानवा की युद्ध जो है विपक्ष में कौन था? राणा सांगा। और चंदेरी का युद्ध में विपक्ष में मेदिनी राय और घाघरा का युद्ध में मोहम्मद महमूद लोधी। ठीक है, उपयुक्त सभी युद्धों में जो है बाबर विजय हुआ। ये चारों युद्धों में बाबर विजय हुआ। बताइएगा, बाबर के आक्रमण के समय में भारतीय राज और शासक विजयनगर था जो बाबर के समय था। मतलब पूछेगा क्वेश्चन, बाबर के समकालीन दक्षिण भारत के कौन सा राजवंश था? तो कौन था? तो ये विजयनगर, जो कि उस शासक कौन था उस टाइम? कृष्णदेव राय। दिल्ली में जो है कौन था? इब्राहिम लोधी। और बंगाल में कौन था? नुसरत शाह। और मेवाड़ में राणा सांगा। ठीक है, ये सब बाबर के समकालीन था। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? कलंदर। आगरा में किस ज्यामिति विधि से बाग जो है लगवाया था? ज्यामिति विधि द्वारा बाग कौन लगवाया था? बाबर ने। जिसको हम चार बाग भी कहते हैं या आराम बाग कहते हैं। ये नूरे अफगान के नाम से भी कहाँ प्रसिद्ध लगाया है। था? कहाँ लगाया था? आगरा में, लाहौर में लगाया होगा कि आगरा? उत्तर प्रदेश, चारबाग स्टेशन में। हाँ, आगरा में लगाना चाहिए। तो आगरा उत्तर प्रदेश में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया? 1539 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? 1532। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया? 1530। ठीक है, कालिंजर का अभियान 1530 और चुनार दुर्ग पर 1532। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं। ठीक है, 26 जून 1500 बताइएगा, चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539। ठीक है, और बताइए, कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध? 1540। ठीक है, और के जो है चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेरशाह सूरी। चौसा के युद्ध के दौरान जो है निजाम नामक एक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। चौसा के युद्ध के दौरान जो है हुमायूं की जान कौन बचाई थी? भिस्ती। इसलिए हुमायूं उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540। ठीक है, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 1555 में। ठीक है, दिल्ली पुनः शासक बना किस युद्ध में? सरहिंद का युद्ध में। कब? 1555। वर्ष 1556 को हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई? ठीक है, पुस्तकालय जी ने पनाह महल कहते हैं, इसे जी ने पनाह महल कहते हैं। कब हुआ मृत्यु इसका?
1556 26 हाँ 1556 पगला ये बाबर का 26 मिनट कौन बाबर का 1556 पगला पानीपत के युद्ध वाले पता है 26 में कौन डेट किया था पानीपत के युद्ध वाले ये देखिएगा, बाबर क्या डेट हुआ ठीक है। तुम दूसरा को भी पागल करेगा और अपने भी पागल करेक्ट फैसला ये, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी संग्रह समाप्त हुआ और कल जो है 1530 अब पल्ला करेगा। देखिए जवाब दे रहे हैं आज जवाब दे रहा हूँ, कम जरूरी बताइए। राकेश जो है पागल हो गया, सबको पागल कर देगा। नहीं भुला ज्यादा बोलेगा तो पागल बताइएगा, हाल ही में गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित होने वाला अफ्रीकी महाद्वीप का चौथा देश कौन सा बना? केनिया। ठीक है, केनिया जो है गैर नाटो, मतलब जो है नाटो में सम्मिलित पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, लेकिन उसी को गैर नाटो, उस पर जो है अमेरिका का छत्र छाया पड़ चुका है। मतलब उसका जितना भी है सेना का कार्य वही संभालेगा अमेरिका। ठीक है, बताइएगा, यूएन महिला वैश्विक डेटा के अनुसार ध्यान से सुन रहा क्वेश्चन। यूएन महिला वैश्विक डेटा के अनुसार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या में आधार पर भारत को कौन सा स्थान मिला? 171वां स्थान। फर्स्ट स्थान किसे मिला है? इंग्लैंड को। हाल ही में गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए किसे संयुक्त SVOM मिशन लॉन्च किया है? चीन और फ्रांस। हाल ही में WTT कंटेडर लागोस 2024 महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी श्रीजा कुला। हाल ही में हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान। ठीक है, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? नई दिल्ली में। हाल ही में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? राजा सुब्रमण्यम, NS राजा सुब्रमण्यम। हाल ही में विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर कौन है? श्रीनगर। शिल्प शहर। हाल ही में भारत शिल्प शहर हस्ताकार जिसे कहते हैं। बताइएगा, हाल ही में भारत 6G एलायंस ने किस देश के ओलू विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? फिनलैंड। हाल ही में स्कूल इन अ बॉक्स पहल किसने लॉन्च किया? असम। ठीक है, आज का 10 मिनट पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। हम बाबर के संस्थापक बोल रहे हैं।